हेलो मेडिकोस, अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। और फ्रेश गुड मॉर्निंग के साथ एक फ्रेश टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं वो फिज़ियोलॉजी से है। फिज़ियोलॉजी के जो यूनिट ब्लड है उसका जो पहला पार्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म। ये लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में सब जगह पूछा जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लड यूनिट से। सो आइए देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म होता क्या है और इसके सब टॉपिक्स जो कि है इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये क्या क्या होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म। द मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड coagulation involves AQ, that is एक्टिवेशन, एडिशन, एग्रीगेशन। एक्टिवेशन, कोई चीज़ एक्टिव हो रहा है किसी के आने की वजह से। एडेशन, जब दो डिसिमिलर पार्टिकल्स एक साथ आते हैं उसको एडेशन बोलते हैं। एग्रीगेशन, जब कई सारे पार्टिकल्स एक साथ आते हैं और वो क्लस्टर बनाते हैं उसको एग्रीगेशन बोलते हैं। ऑफ प्लेटलेट्स, WBC, RBC, as well as deposition and maturation of fibrin। इसके दो सिस्टम्स होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो एंडोजीनस होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो एक्सोजीनस होता है। इंट्रिंसिक पाथवे कब आएगा, किसको बोलेंगे कि इंट्रिंसिक पाथवे हो रहा है? जब ब्लड कंस्टिट्यूएंट चेंज होंगे। और एक्सट्रिंसिक पाथवे कब बोलेंगे? जब ब्लड कांटेक्ट में आता है बॉडी टिश्यू के या फिर बॉडी टिश्यू डैमेज होते हैं तब। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। पहले तो इंट्रिंसिक पाथवे देखते हैं। जो 12th इनएक्टिव पार्ट है वो 12th एक्टिव पार्ट में कन्वर्ट होगा। ये क्या कब होगा? जब ब्लड के कंस्टिट्यूएंट चेंज होंगे। तो जो 12th का इनएक्टिव पार्ट है, 12th क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। जो 12th क्लॉटिंग फैक्टर है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ब्लड कंस्टिट्यूएंट चेंज होगा तो 12th एक्टिव फैक्टर में ये फॉर्म हो जाएगा। और जो क्लॉटिंग फैक्टर 12th जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये इसके नीचे जो है 11th क्लॉटिंग फैक्टर इसको एक्टिवेट करेगा। ये चेंज नहीं होगा, ये एक्टिवेट करने के काम सिर्फ करता है। जितने एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। सो जो 12th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है वो 11th इनएक्टिव को 11th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर में चेंज करेगा। और जो 11th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है वो 9th इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को 9th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर में कन्वर्ट करेगा। और जो 9th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है वो 8th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर की हेल्प से और कैल्शियम की हेल्प से, जो कि 4th क्लॉटिंग फैक्टर है, वो चेंज करता है 10th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर में। ठीक है। अब एक्सटेंसिक पाथवे में क्या क्या होगा? एक्सटेंसिक पाथवे में जब टिश्यू डैमेज होंगे तो वो 3rd क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और 3rd क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एक्टिवेट करेगा 7th इनएक्टिव को 7th एक्टिव में। और जो 7th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है वो कैल्शियम की हेल्प से 10th इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को 10th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर में चेंज करेगा। ठीक है। जो ये स्टेप होता है इसमें हम देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे भी आ रहा है और एक्सट्रिंसिक पाथवे भी आ रहा है। तो इस जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं की रिएक्शंस। की रिएक्शन मतलब इम्पॉर्टेंट है। की रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है। अब जो 10th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर होगा वो क्या करेगा? वो सेकेंड इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं वो 5th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर और कैल्शियम जो कि 4th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है वो चेंज करेगा सेकेंड एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर जिसको हम थ्रोम्बिन बोलते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होगा, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म होगा। ठीक है। अब जो सेकेंड ए क्लॉटिंग फैक्टर है वो फर्स्ट इनएक्टिव को फर्स्ट एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर में चेंज करेगा। अब इसकी मदद कौन करेगा? जो 13th क्लॉटिंग फैक्टर है और कैल्शियम, ये दोनों हेल्प करेंगे। सेकेंड एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट करेगा फर्स्ट इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को
फर्स्ट एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर में। अब फर्स्ट इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर का नाम क्या है? फिब्रिनोजन। और फर्स्ट एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर का नाम क्या है? फिब्रिन। फिब्रिनोजन सॉल्युबल होते हैं, ब्लड के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। फिब्रिन जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, और इसकी वजह से फिब्रिन इनसॉल्युबल होता है, इसकी वजह से ही क्लॉट फॉर्मेशन होता है। मतलब एक जालीदार नुमा फॉर्मेशन होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये आके फंस जाते हैं और वो फिर सॉलिड हो जाता है, और जिसकी वजह से ब्लड बाहर फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड क्लॉट होना बंद कर देता है, मतलब ब्लड बाहर जाना बंद कर देता है। सो ये पूरा था, आइए, ये पूरा था यूनिट ब्लड से ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म, और इसके दो सब पाथवे जो हैं, इंट्रेंसिक पाथवे, एक्सटेंसिक पाथवे। ये आप इसके ऐसे ही नोट्स बनाएंगे और ऐसे ही लिखेंगे आप एग्ज़ाम में। अब जो हम क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं वो कितने होते हैं, कैसे याद करेंगे, ये भी है हमारे पास। सो टोटल हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ये आपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम भी पढ़ा होगा और याद भी किया होगा। सो ये पीजीज़ में भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, सो हमें एक बार ये भी देख लेना होगा। 13 क्लॉटिंग फैक्टर, जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर है हमारे पास वो क्या क्या है? पहले तो हम निमोनिक्स देख लेते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग हाइपोथेटिकल स्लोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। ठीक है। अब जो पहला क्लॉटिंग फैक्टर है फुलिश निमोनिक है इसका, फिब्रिनोजन। सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर पीपल, प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड ट्राई थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ क्लाइंबिंग, कैल्शियम। फिफ्थ लॉन्ग लेबाइल, प्रो एसिलेरिन। सिक्स्थ हाइपोथेटिकल होता है, प्रैक्टिकली ये प्रेजेंट नहीं है तो सिक्स क्लॉटिंग फैक्टर होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल हमने मान लिया है कि लाइन से हम ले रहे थे तो ये सिक्स हमने इसलिए मान लिया है बस। सेवन्थ स्लोप स्टेबल फैक्टर होता है। एट्थ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए होता है। नाइन्थ क्रिसमस एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी होता है। टेंथ स्ट्रॉट प्रूवर फैक्टर होता है। 11th प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट ये होता है, और ये AHFC मतलब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी होता है। ए ये होगा जो कि 8th है। 9th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी होता है, और 11th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11th हेजमैन होता है, सॉरी 12th हेजमैन होता है, और जो 13th होता है फॉलन वो होता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। सो ये पूरा 13 क्लॉटिंग फैक्टर था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी दिखाएं ताकि सबकी हेल्प हो। और थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।